Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are discussing population ecology. हमारा फोर्थ यूनिट पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था रिगार्डिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। उसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा माल्थुसियन थ्योरी एंड नियो माल्थुसियनिज्म। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड है, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करेंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ आ जाऊँ आपकी स्क्रीन पर, मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ। हमने अपनी सोसाइटीज़ में, अपने समाज में हमने मुख्तलिफ किस्म के लोग देखे हैं, या हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हम so far as the economic conditions of people are concerned, उस लिहाज से हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग गरीबी की सतह से नीचे वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो न ज़्यादा गरीब हैं और न ही ज़्यादा अमीर हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज जिनको बोलते हैं, औसत दर्जे वाले हैं। और एक तबका वो है जिनको हम बोलते हैं ये अमीर हैं, ये बहुत अमीर हैं, इन्होंने बहुत तरक्की की है। बिल्कुल, अगर आप इसी चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो है ये आराम से समझ आएगा। क्योंकि लोग जो हैं सारी दुनिया की अगर बात करेंगे, जो ग्लोबल सिनेरियो है, तो हम अगर कुछ सदियां पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि आज जो इकोनॉमिक कंडीशंस दुनिया की हैं वो कुछ सदियां पहले ऐसी कंडीशंस नहीं थी। लोग गरीब बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की। किस लिहाज से? एजुकेशन के लिहाज से। किस लिहाज से? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिहाज से। किस लिहाज से? पहले पहले लोग बीमार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ ईजाद हो गई, वैक्सीन्स बनाए गए, मेडिसिन्स आए, तो लोग जो हैं वो गरीबी की सतह से उठकर उनकी कंडीशंस ठीक होने लगी। और ये सिलसिला जो है ये जारी है, ये आज भी जारी है। क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं, उनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। कुछ ममालिक अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ की कंडीशंस अभी भी बहुत पसमानदा हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये जो बाबा ये हैं डेवलप्ड, ये तरक्की याफ्ता हैं। और कुछ हैं जो बीच वाले हैं जिनको हम बोलते हैं डेवलपिंग, ये तरक्की पजीर हैं। न ये ज़्यादा गरीब हैं और न ही ये अभी ज़्यादा उतने तरक्की याफ्ता हुए हैं। हाँ, ये तरक्की की ओर जा रहे हैं।
मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसका मेरे टॉपिक के साथ बहुत कंसर्न है। ये जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये जो इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इसके साथ डेथ रेट और बर्थ रेट का इसकी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है। लोग किस वाले स्टेज में हैं, कोई कंट्री किस वाले स्टेज में है, एंड दैट विल डिटरमाइन कि उस पॉपुलेशन की डेथ रेट क्या होगी, उसकी बर्थ रेट क्या होगी। क्या वहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन घट रही है, या पॉपुलेशन स्टेबल है, या वहां नेगेटिव ग्रोथ है। तो इसी चीज को फ्रैंक नोटिस्टीन ने 1945 में पॉइंट आउट किया that there is a typical pattern of falling death rates and birth rates. नोटिस्टीन ने देखा कि एक टिपिकल पैटर्न है कि डेथ रेट्स जो हैं ये कम हो रही हैं या कम होती हैं, और बर्थ रेट्स भी कम होती हैं ड्यू टू इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस that is usually accompanied by economic development. And he called this pattern the demographic transition. उसने इस पैटर्न को बोला demographic transition. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला that the study of human populations is known as demography. That is why demographic transition. ट्रांजिशन मीन्स डिफरेंट स्टेजेस, पहला एक स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। एक स्टेज से निकलकर दूसरे स्टेज में आना, दूसरे से निकलकर तीसरे में आना। तो हम कैसे समझेंगे अब इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के? उसने 4 स्टेज बोली फ्रैंक नोटिस्टीन। फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स, यहां से शुरू करके पहला स्टेज इसमें हाई बर्थ रेट्स, हाई डेथ रेट्स, ultimately to a stage where both the death rates and the birth rates are low. स्टेज 4 जो है लास्ट वाला स्टेज, ये उनके बहुत सारे डेमोग्राफर्स बोलते हैं कि 5 स्टेज हैं। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि सोसाइटीज जो हैं दे डेवलप along a predictable continuum as they evolve. सोसाइटीज जब इवॉल्व होती हैं फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, या जिसको हम प्री मॉडर्न सोसाइटी बोलेंगे, या अन इंडस्ट्रियलाइज्ड पीरियड जो है, उससे निकलकर ये जो कंट्रीज हैं या जो लोग हैं या जो सोसाइटीज हैं, ये बनती हैं इंडस्ट्रियल, या हम बोलेंगे पोस्ट इंडस्ट्रियल। देयर वॉज अ डेमोग्राफर, उसका नाम था कैल्डवेल, CALDWELL। 2006 में इसने एक किताब लिखी, उसका नाम ही इसने रखा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। उसने भी ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में यही 4 या 5 स्टेज वाला मॉडल दिया। Caldwell in 2006 published demographic transition theory, and he suggested that the future population growth will develop along a predictable 4 or 5 stage model. अब ये आपको कैसे समझ आएगा? We will discuss the stages. मैं आपको स्टेज बताऊंगा। देखिए क्या होता है। पहला स्टेज याद रखिएगा,
मैं जाऊंगा ब्लैंक पेज पे। स्टेज 1, हाई बर्थ रेट्स, हाई डेथ रेट्स। यहां देख लीजिए, स्टेज 1 जो है मैंने लिखा, इट इज हाई बर्थ रेट ज्यादा, हाई डेथ रेट। देखो जी क्या होता है, ये वाला स्टेज जो है इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशंस, जैसे मैंने अभी बोला, इन अ प्री मॉडर्न सोसाइटी। आप अपने इलाके का, अपने एरिया का कोई ऐसा अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने अपनी स्टेट का कोई ऐसा इलाका ले लीजिए जो बहुत पसमानदा है, जिनको हम बोलते हैं ये बहुत बैकवर्ड है। किस लिहाज से? इकोनॉमिक कंडीशंस के लिहाज से। किस लिहाज से? कि देखो जी वहां फूड की शॉर्टेज है, उनके बच्चों को वहां अच्छी ग़िज़ा मैसर नहीं होती, दैट इज वो सफ़र करते हैं माल न्यूट्रिशन से, दैट इज माल न्यूट्रिशन। वहां पे सफाई का फुकदान है, लैक ऑफ सैनिटेशन। वहां जी दवाइयां नहीं है अवेलेबल, या बाकी ऐसी चीजें हैं। तो इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम अपने बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, जहां पे अभी इन सारी चीजों का उतना एक्सेस नहीं है जितना कि एटलीस्ट हमारे पास है। या जो आप लोग देखेंगे जो स्लम्स में रहते हैं, उन छोटी छोटी झुंपड़ियों में रहते हैं, वहां आप देख सकते हैं उनके जो बच्चे हैं, यूजुअली दे ऑफन सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। वो बहुत कमजोर होते हैं वो बच्चे। वहां सफाई का बहुत फुकदान रहता है, वो बहुत नजर से लगता है कि उनमें सफाई वफाई नहीं है उतनी, उनके पास मेडिसिन का उतना एक्सेस नहीं है। ऐसे एरियाज में अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे एरियाज में अभी हॉस्पिटल्स नहीं है, ऐसे एरियाज में अभी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरियाज में अभी ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कि वो इन चीजों का को एक्सेस कर सके। अब इससे क्या होता है, जो बच्चे वहां पैदा होते हैं, जब इन चीजों से वो सफर हो गए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वहां डेथ रेट ज्यादा होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा होगी। आई रिपीट, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ एनी एरिया, आई एम टेलिंग यू कि आप अपने जहन में ऐसा इलाका लाइए जो अभी बहुत पसमानदा है। मैंने बोला जैसे हमारे बॉर्डर एरियाज बहुत सारे, चाहे कश्मीर डिवीजन में चाहे जम्मू डिवीजन में, जहां पे इन सारी चीजों का एक्सेस नहीं है लोगों को, जहां पे ये चीजें अभी मुहैया ही नहीं है, अच्छी ग़िज़ा नहीं है, अच्छी दवाइयां नहीं है, वैक्सीन्स नहीं है, तो क्या होगा? ऐसी चीजें जो हैं, दे कीप द डेथ रेट्स हाई। वहां लोगों के मरने के चांसेस ज्यादा है, खासकर बच्चों के, इनफैक्ट मोर्टेलिटी के चांसेस वहां ज्यादा है। वी आर डिस्कसिंग स्टेज 1, जस्ट कीप इन माइंड, हम पहला स्टेज पढ़ रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। अब इसके साथ साथ दूसरी बात क्या है, अब जब वहां एजुकेशन भी नहीं था, भी वहां तालीम का भी फुकदान था, वो इस लिहाज से भी पीछे थे ये लोग बेचारे। दैट मीन्स देयर इज इलिटरेसी, नाखानदगी है, लोग अनपढ़ हैं। इसके साथ साथ वहां के जो कल्चरल बिलीफ्स हैं, वहां का जो सोशियो कल्चरल सिस्टम है, उनका अपना तरीका है वहां कि वो बच्चों की शादियां अर्ली एज में करते हैं, वो अर्ली मैरिजेस करते हैं।
बच्चा 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का हो गया, लो जी इसकी शादी कर लो। चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो, चाहे वो ट्रेडिशनल वैल्यू हो, चाहे उनका अपना सोशो कल्चरल सिस्टम हो, या घर में घर वाले सोचते हैं कि ये जो देखो जी बच्चे पैदा होंगे क्या करेंगे, ये हमें घर में मजदूरी के काम आएंगे। फैमिली लेबर का जो डिमांड है उसकी वजह से इनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपन कि वहां बर्थ रेट भी ज्यादा होगी। अब जब अर्ली मैरिजेस हो गई, लड़कियों की शादियां छोटी उम्र में हो गई, बर्थ रेट्स भी ज्यादा है। वहां बर्थ रेट्स भी ज्यादा है। राइट, वी विल सी इन दिस फेज, जो भी एरिया होगा या जो भी कंट्री होगी, हम बोलेंगे दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। We will say that such a country is economically a backward country, having low per capita income, please wait a while, internet connectivity khatam ho gayi, I am connecting, please bear with me। हाँ, we were discussing stage 1। तो हम बोलेंगे कि ये इस वाले स्टेज में कंट्रीज जो हैं या एरियाज जो हैं, दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, या पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो है और बहुत ज्यादा गरीबी है। ये हो गया स्टेज 1। चाहे हम अपनी स्टेट की बात करेंगे, पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, या हम ओवरऑल कंट्रीज की बात करेंगे, हर जगह ऐसा ही होता है। फ्यूचर पॉपुलेशंस ग्रो थ्रू दीज प्रेडिक्टेबल स्टेज। वी कैन प्रेडिक्ट देम कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, जो जो यूजुअली देखा गया है या हम देखते हैं। अब क्या जी हो गया दूसरा स्टेज। दूसरे स्टेज में हमने देखा कि वहां पे होता है, गो बैक, दूसरे स्टेज में क्या होता है, लो डेथ रेट्स एंड हाई बर्थ रेट्स। देखो जी, लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट। दूसरे स्टेज में काम होगा स्टेज 2, डेथ रेट कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? अब ये लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तरक्की तरक्की की तरफ लोग बढ़ गए, मुल्क ने तरक्की की। अब वहाँ इस एरिया में या ये लोग ही वहाँ से निकल कर टाउन की तरफ आने लगे, इन्होंने माइग्रेशन की, या गवर्नमेंट की काविशों की वजह से वहाँ पे इन सब चीज़ों का एक्सेस मिला लोगों को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ गया। अब लोगों के पास बेटर जॉब्स आ गए। मेरी बात को समझ लेना, मेडिकल केयर आया, सैनिटेशन भी आई, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो गया। राइट, दैट मीन्स कि अब डेथ रेट जो अब तक लोग मरते थे बहुत ज़्यादा, अब इनके मरने के चांसेस जो है वो कम है, क्योंकि अब वैक्सीन्स आ गई, दवाइयाँ आ गई, डॉक्टर्स आ गए, हॉस्पिटल्स लगाए गए, एजुकेशन आया। लेकिन क्या होगा काम, ये स्टेज सेकंड। लेकिन अब तक ये जो लोग बेचारे थे, इनके बच्चे जो थे वो बचते नहीं थे, इनकी डेथ रेट ज़्यादा थी। लेकिन अब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक हो गई है, अब लोगों के पास पैसा आया है, बेटर न्यूट्रिशन है, अब वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे हों,
and this will allow people to have children they always wanted. इन सारी सहूलियात की वजह से बर्थ रेट जो है वो इस वाले स्टेज में ज्यादा ही होगी। दूसरे स्टेज में we're discussing stage 2, death rate lower। क्यों? क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक होने लगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने लगा, बेटर जॉब्स, मेडिकल केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन। अब ये लोग जो हैं ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे अब हों, इसकी वजह से बर्थ रेट ज्यादा रहेगा इस वाले स्टेज में। अब क्या हुआ काम, लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और ज्यादा तरक्की हो रही है, और ज्यादा तरक्की हो रही है। अब आएगा स्टेज 3, तीसरा स्टेज। उसमें क्या होगा, अब जब एक दो जनरेशंस हो गई, इन अ कपल ऑफ जनरेशंस व्हाट विल हैपन, बर्थ रेट विल फॉल। अब बर्थ रेट भी कम हो जाएगी। क्या जी, तक ये लोग छोटे वाले टाउन में थे, अब ये चले गए, ये आ गए सिटी में। अब इनके बच्चे बड़े हो गए, अब ये आए सिटी में, अब ये शहर वाले लोग बन गए। मैं मिसाल दे रहा हूं, अब ये श्रीनगर में आके इनका स्टैंडर्ड जो है ये ज्यादा बढ़ गया। अब इनको लगा कि अब बच्चे बचते हैं, जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट ऑल आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। क्योंकि श्रीनगर में तो ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा सहूलियात अवेलेबल हैं, सिटीज़ में ज़्यादा ये सारी सहूलियात हैं, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, जॉब्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, सफाई भी है, बाकी सहूलियात भी हैं। अब जिसको हम बोलेंगे अर्बनाइजेशन। लोग शहर की तरफ चलने लगे, शहर की तरफ रुख करने लगे, शहरों में बसने लगे। यही वाले लोग जो पहले पता नहीं किस बॉर्डर एरिया में थे, पहले वहां पे इनकी कंडीशंस बहुत खराब थी, लेकिन एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वहां पे सहूलियात बढ़ने लगी। इन्होंने वहां से शिफ्ट किया, ये आए टाउन में, या वहां ही हम बात करेंगे, या वहां ही इनके पास सारी सहूलियात आई गवर्नमेंट की तरफ से, इनका स्टेटस बढ़ गया। फिर ये दूसरे स्टेज में आए, अब तीसरे स्टेज में और ज्यादा कंडीशंस अच्छी होने लगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगा। अब इनको पता है कि बच्चे की एजुकेशन कितनी जरूरी है। अब अर्बन फैमिलीज में रहते हैं, उसका कॉस्ट कितना ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। अब such people are now discouraged to propagate large families। अब ये नहीं चाहते हैं, खासकर वो जो लोग जो अब पहले गांव था अब ये शहर बन गया है, अब यहाँ की जो लेडी है या यहाँ के जो पेरेंट्स हैं ये नहीं चाहते हैं कि अब 2 4 5 6 बच्चे हों ना। ये यूजुअली दे प्रोपागेट स्मॉल फैमिलीज। इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, स्कूल की फीस है, और बहुत ज्यादा खर्चे हैं। दैट इज व्हाई द बर्थ रेट विल ड्रॉप। तीसरे स्टेज में बर्थ रेट कम हो जाएगा, एंड दैट विल ऑलमोस्ट गेट क्लोजर टू डेथ रेट, जो पहले ही कम था। डेथ रेट जो कम हुआ था दूसरे स्टेज में, अब तीसरे स्टेज में बर्थ रेट भी कम हो जाएगा। दिस इज स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब अगर हम इसके बरअक्स अपनी सिटीज का, अपनी कंट्री का मुकाबला करेंगे, कहते हैं कि इंडिया जो था इट वाज इन स्टेज 2 अप टू 1971। इंडिया वाज इन स्टेज 2 अप टू 1971। वी आर, तब से आज तक हम स्टेज 3 में।
अब अगर हम अपना मुकाबला करेंगे उस कंट्री के साथ, उस एरिया के साथ जिसको हम बोलते हैं कि ये जो कंट्री है ये डेवलप्ड है, हम उसको बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री, जहां पे हम बोलेंगे कि ट्रांजिशन जो है ये कंप्लीट हुआ है। अब वहां बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम। स्टेज 4, that is the last stage of demographic transition, that is stage 4। क्या होगा इस वाले स्टेज में? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दैट बिकम्स मच हायर देन इट वाज ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड्स। जो पहला स्टेज था, दूसरा स्टेज था, तीसरा स्टेज था, इसके बरक्स चौथे वाले स्टेज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत हाई है। हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे। And such countries, they are in stage 4. They have completed the transition. The population comes into a new equilibrium in this phase. तकरीबन सारा नॉर्दर्न या वेस्टर्न यूरोप जो है that went through a demographic transition in the 19th century. 19वीं सदी में ही इन्होंने demographic transition जो है ये कंप्लीट किया। This is how the population grows, through predictable stages. इसको हम एक ग्राफ में सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। आई विल शो यू द ग्राफ। हम इसमें रिकैप करेंगे। ये देख लीजिए, यहां से जी है पॉपुलेशन, ये हो गई पॉपुलेशन, ये हो गया टाइप। ये देखो जी टोटल पॉपुलेशन पहले वाले स्टेज में जो हमने अभी डिस्कस किया, स्टेज 1, जिसको हमने बोला इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री। इस वाले स्टेज में क्या होगा? बर्थ रेट्स हाई हैं, डेथ रेट्स भी है। वो मैंने बोला क्यों है, व्हाई इज इट सो। इन स्टेज 1, इसको हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, death rates and birth rates are high and they are roughly in balance. All human populations are believed to have had this balance until the late 18th century. कहते हैं कि 18वीं सदी की आखिरी दहाई तक तकरीबन सारी सोसाइटीज इसी वाले स्टेज में थी, पहले वाले स्टेज में सारी सोसाइटीज इसी में थी। Population growth is typically very low in this stage because the society is constrained by available food supply. जब तक न सोसाइटी में नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, फूड प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, वहाँ बर्थ रेट जो है दे आर मैच्ड बाय डेथ रेट्स। लोग पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बोला क्यों होते हैं पैदा। There are some religious, there may be some religious beliefs, socio-cultural values, early marriages, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस बहुत खराब हैं, that is why वहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। This is stage 1। उसके बाद क्या होगा ये देख लीजिए आप, ये पॉपुलेशन जो है दैट मीन्स पॉपुलेशन जो है ये स्टेबल है, ये ग्रो ही नहीं कर रही। जितने लोग मर रहे हैं उतने, जितने लोग पैदा होते हैं उतना ही डेथ रेट भी। दैट्स वाई पॉपुलेशन का ग्राफ जो है यहाँ पे सीधा है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है। बर्थ रेट हाई है, आप देखो कहाँ है बर्थ रेट, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत है। पॉपुलेशन देखो कितनी है, पॉपुलेशन बहुत कम है। नाउ स्टेज सेकंड में क्या होगा, अभी मैंने आपको बोला इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी, एजुकेशन आएगा, जॉब्स आएंगी, अब डेथ रेट कम हो जाएगा, मेडिसिन आई, दवाइयाँ आई। जो लोग बीमारियों से पहले मरते थे, जो बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से पहले मरते थे, अब वहाँ वैक्सीन्स आए, अब बच्चे नहीं मरते हैं। अब उन सारी दवाइयों का फुकदान सॉरी उन दवाइयों की रोकथाम के लिए, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाइयाँ आई। अब डेथ रेट्स बहुत कम है और अब जो है बच्चे बच रहे हैं, बर्थ रेट ज़्यादा है। अब क्या होगा, बर्थ रेट ज़्यादा है, ये देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है इस वाले स्टेज। लुक हियर, population is increasing. Look here, population is increasing. Death rate is low, birth rate is now high. High birth rates, falling death rates. उसके बाद और तरक्की हो गई,
स्टेज 3 आ गया। स्टेज 3 में अब जो क्या है, बर्थ रेट भी कम होगा, जो मैंने अभी आपको बोला। क्यों होगा? अब लोग जो हैं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा हों। अब ये लोग जो हैं ये मॉडर्न होने लगे, ज़्यादा तरक्की की ओर जाने लगे। birth rates now fall due to various fertility factors। अब जो है, अभी तक मैं आपको एक बात और बोलूँगा, यहाँ पर इस वाले स्टेज में लोगों के पास देयर इज़ एन एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल मेजर्स। अगर यहाँ पे नहीं था, लेकिन इस वाले स्टेज में, स्टीज में, या जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता है तीसरे वाले स्टेज में आ गए हैं, पीपल हैव एक्सेस नाउ टू कंट्रासेप्टिव्स। उनके पास बर्थ कंट्रोल मेजर्स का की एक्सेस है। उनके पास इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज इन वेजेस। उनका स्टेटस बढ़ने लगा है, एजुकेशन ऑफ वुमेन बढ़ने लगी। और जो है पेरेंट्स जो हैं ये बच्चों की एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे, इसलिए ये डिस्करेज करते हैं कि ज़्यादा बच्चे हों। दैट्स व्हाई दे अडॉप्ट डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेजर्स, एंड देयरफॉर इन दिस स्टेज व्हाट विल हैपन, द बर्थ रेट विल फॉल। आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन जो है ये इस ओर जाएगी। अब ये पॉपुलेशन जो है दिस विल बिगिन टू लेवल ऑफ। अब जो बर्थ रेट डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करेंगे, इट इज सेड दैट द बर्थ रेट डिक्लाइन डेवलप्ड कंट्रीज में दैट स्टार्टेड इन लेट 19th सेंचुरी। खासकर नॉर्दर्न यूरोप की हम बात करें, वहां पे 19वीं सदी की आखिरी दहाई में, 19वीं सदी की आखिरी दहाई, दैट मीन्स 1880 1890 में, तब ये स्टेज था। उसके बाद चौथा वाला स्टेज जो है, स्टेज 4, देयर आर बोथ low birth rates and low death rate. Death rate become, birth rate become. And this has happened in countries like Germany, Italy, Japan, USA, Europe. इससे क्या हुआ है? Population has shrunk. कहते हैं कि आज स्वीडन जो है, स्वीडन इज इन स्टेज 4। मैंने आपको बोला ग्लैडवेल ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी 2006 में। उसने वहां स्टेज 5 भी बोला। यूजुअली 4 स्टेज हम बोलते हैं, लेकिन उसने 5 वाला स्टेज 5 भी बोला। दैट इज डिबेटेबल। उसने लिखा है कि दैट सम स्कॉलर्स डेलिनिएट अ सेपरेट 5th स्टेज, जहां पे रिप्लेसमेंट लेवल जो है दैट इज बिलो फर्टिलिटी लेवल। वहां नेगेटिव ग्रोथ है, डेथ रेट ज्यादा है या डेथ रेट स्टेबल है, लेकिन बर्थ रेट बहुत कम है। उसको हम बोलेंगे स्टेज 5। लेकिन यूजुअली जो है आम डेमोग्राफर्स जो हैं दे यूजुअली डिस्कस दीज 4 स्टेज इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। And with this, Alhamdulillah, we have completed our 4th unit of population ecology.